फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल से शुरू उड़ने वाली बस, ओए होए होए, कल से शुरू होने वाली है। खुल गया 400 पार का राज। क्या भारत बना तीसरा देश है उड़ने वाली बस चलाने के लिए? हम तीसरे बने क्या? चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नितिन गडकरी जी, एवरीबडी वांट्स टू नो कि सीक्रेट क्या है इस सक्सेस का? कौन सी चाबी लगाई है आपने कि ये काम जो पहले धीरे चल रहा था वो अब तेज हो रहा है? ये उड़ने वाली बस। इंडस्ट्री और बिजनेस बढ़ाना ये तो देश के लिए अच्छी बात है, पर मैं ये मानता हूँ कि इंडस्ट्री और बिजनेस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाने वाले जो इन्वेस्टर हैं, दे आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी। अगर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी अगर करनी है, सही में हमको ये सपना पूरा करना है, तो हमें स्वाभाविक रूप से रोजगार निर्माण करना होगा। और रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस डेवलप करना होगा। जब हम तीन चीज़ें डेवलप करेंगे तो हमको चार चीज़ें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट दैट ये नहीं होगा। और जब तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड, बिजनेस डेवलप नहीं होगा तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा। और रोजगार जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। सबसे पहले चाहिए कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये टोटल साइज है इंडस्ट्री का 7,50,000 करोड़। इसमें से 3 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। और अभी हमने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर हम इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे। ये जो इंडस्ट्री है इसने देश में 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए अभी तक। और देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी दिया है। अभी हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पे थे, पर अभी कुछ दिन पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3rd नंबर पर आए। अब पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर हम हैं और चौथे नंबर पर अब जापान चला गया। ये जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं विश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप बता नहीं सकते आज ऑडियंस को? कैसे बताएं? मैं नहीं चाहता कि कोई ब्रेकिंग न्यूज बने। सर, आप हमारी पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? हमारा ब्रेकिंग न्यूज का धंधा है। तो बता दो। मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाता हूँ कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री। अभी मेरे को ये मुंबई पुणे से शौक है। मैं 160 किलोमीटर की स्पीड से एक मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर, हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था वो और मेरे एमडी, हम मुंबई खंडाला लोनावाला रोड पर बैठे और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल हुआ। अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए और जो काम नहीं कर रहे उनको कहीं ना कहीं सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, फॉरगिव देम, बट इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड, सैक देम। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, कंपटीशन होती है। अब हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 7, और ये मैंने थोड़ी किया है। दैट क्रेडिट इज नॉट नितिन गडकरीज क्रेडिट, द क्रेडिट गोइंग टू द टीम। और मुझे लगता है कि हमारे लोग रात दिन काम करते हैं। तो आज इस समय क्या हुआ कि जो सक्सेस स्टोरी थी, जो रोड बहुत अच्छे तरह कम समय में हुआ, जिसको बोनस मिला, उसका प्रेजेंटेशन हुआ। और जो 5 साल से चल रहा है, किन किन लोगों ने, जो भी इन्होंने कहा ना प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी तो वैसे ही मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट के विलन कौन कौन है, किसने रोका,
निकालो, उनके नाम लो, और फिर उसकी केस स्टडी हुई। और केस स्टडी होने के बाद ये पता चला कि हम ये मिस्टेक रिपीट ना करें। मिस्टेक एक बार हो सकती है, बार करो, नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे पर एक सीख ही के- मिस्टेक 10 बार करने का अधिकार बार नहीं बार है। का मतलब ही तो नहीं। धीरे धीरे वर्क कल्चर बदलता है, और बहुत और लोग ही काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी रात दिन काम करते हैं, और कलेक्टिव टीम स्पिरिट के कारण ही जो कुछ है वो मिलता है। मंत्री करके मुझे ज्यादा क्रेडिट मिलता है। नितिन गडकरी जी, इवन दो यू हैड 49.26% इन एसएससी, आपकी अलजेब्रा तो बहुत अच्छी है। 49%। लेकिन 400 प्रोजेक्ट्स अभी भी किसी न किसी लॉक जैम में फंसे हैं। इनको निकालने के लिए आगे क्या प्लान? देखिए, ये सच्चाई नहीं है, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के सिस्टम में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट होता है वो छोटे से काम के कारण भी नहीं मिलता। जैसे एक छोटे से 100 किलोमीटर के रोड पर एक किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता तो प्रोजेक्ट बंद रहता है। वो हम लोग क्लियरेंस के पीछे लगते हैं, जब मिलेगा तब उसको फिर करते हैं, तब तक वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है। कई लैंड एक्विजिशन की केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो स्टे देते तो वो लटक जाता है। तो इसलिए ये 400 में से सीरियस जो है वो 30-40 प्रोजेक्ट है। पर आपको मैं बताता हूँ, मैं जब मंत्री बना, और से हमारे IDBI बैंक वाले, इनके साथ बहुत से प्रोजेक्ट थे, तो उस समय 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे। 3 लाख करोड़ का लगभग NPA हो गया था। और मेरे डिपार्टमेंट ने और हमने लगातार रात को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक बैठकर बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अथॉरिटी इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी बैठकर हम बैठते थे। एक सेक्शन ही था। और ये इनका मैं घूम आपको रहा है क्या विश्वास के स्टेज? साथ बताता हूँ कि हमने 3 लाख करोड़ के NPA से भारतीय बैंकों को बचाया। और मैंने अभी बैंकों को भी कहा कि तुम पीछे परफॉर्मेंस डिजिटल गारंटी स्क्रीन देना टाइप है। है। ये 1-1 साल 6-6 महीने देते नहीं, तो मैंने अभी इनका बिजनेस खराब किया। मैंने कहा हमने इंश्योरेंस बॉन्ड लाए और अभी हमने उसको लॉन्च किया। अब 3-4 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ की बैंक गारंटी हमारे आती रहती है, जाती रहती है। अब इंश्योरेंस बॉन्ड आ गया, इनका बिजनेस चला गया, अब तुरंत होगा। तो जितना रिफॉर्म करना है सिस्टम में, जगह जगह पर टेक्नोलॉजी नहीं लेना, जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना। अभी मशीनरी जो है वो डीजल पे चलती है। अब मेरा एक प्रयास है, कठिन है वो, कि अभी मशीनरी को हाइड्रोजन पर और उसके साथ साथ LNG पर और इलेक्ट्रिक पर कैसे लाए, इलेक्ट्रिक ट्रक का कैसे उपयोग हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ऐसी पॉलिसी करेंगे कि जो पेट्रोल डीजल को छोड़कर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेंगे उनको हम कुछ इंटरेस्ट कम करके कुछ लोन देंगे। अभी ये जो सेग्रीगेट करना है कचरा, इसके लिए एक मशीन लगती है, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक सेग्रीगेट होता है, वो वेस्ट फिर हम लोग रोड में डालते हैं। तो मैंने कहा हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, वो मशीन कचरे पे लगाएगा और पूरे कचरे से हमारी जो हम एग्रीगेट दूर से ला रहे हैं उसमें हम उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करो, उससे लाने से ही हमको पुराएगा और वो अपना काम कचरा खत्म करके डाल के बाद में मशीन बेच देगा या जो करना है वो करेगा। तो वायबल है। धीरे धीरे ऐसी बहुत सी इनिशिएटिव है कि जिससे हम लोग पर्यावरण की भी रक्षा करें और कॉस्ट को भी कम करें। तो ये भी कोशिश हमारी चल रही है। तो अभी हमने 1,30,000 करोड़ की हम 260 रोपवे, केबल कार, पैनाकुलर रेलवे बना रहे हैं। अभी मैं होटल के सामने से गुड़गांव तक वो मैं हवा में चलने वाह, वाली स्काई ऊपर बस दिखा के रहे हैं। प्रोजेक्ट का स्टडी कर रहा हूँ कि हवा में लोग जाएंगे, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली में ऊपर के ऊपर। वाह। तो दिस टाइप ऑफ न्यू इनोवेशन, मजे ही आ जाए। ये और रूरल डेवलपमेंट, वाह वाह। इन दोनों के विकास से हम विकास कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। भैया आइडियाज तो कमाल उल्टी के वाली ट्रेन आएगी, वो तो टूरिस्ट कमाल स्पॉट है। होगा। क्या मुंबई के एरिया में कुछ बोल रहे थे यार? दिल्ली में भी आएगी उल्टी वाली ट्रेन की, बैठे मजे ही लोग आ बैठे जाए। हैं, नीचे कुछ नहीं है, ये ऊपर से लगेगा ऊपर भैया, जा रहे हैं। ये लगेगी तब फिर लगेगा फॉरेन धमाल हो गया। कंट्री भैया जी, सबको पीछे छोड़ और दें। अच्छा बताता है जितने भी रोजगार वगैरह के लिए हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर से फैक्ट्रीज आती है, फैक्ट्री से फिर रोजगार आता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही थिंक टैंक। और वो कह रहे हैं कि सारा मतलब मेरे को जाते चले आता है कि मैंने किया, बट टीम Politician हो करती ना, है, क्योंकि टीम सब हाँ। कुछ कर रही है। और उन्होंने भी बोला भी 49 पॉइंट समथिंग % आए थे अलजेब्रा में। हाँ, मैं तो मगर वो है। कह रहा है इतना अच्छा काम करो, तो वही कह रहे हैं मैं तो बिजनेसमैन हूँ भैया। मैं तो साफ साफ बात कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मुझे टेक्निकल पता नहीं है, यहाँ पे मैं थर्मस से पानी पीऊँगा, नहीं पी पाया तो घपला है।
और फिर वो ये अच्छे बता रहे हैं कि अगर तो वाकई कोई प्रॉब्लम है जो जेन्युइन है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज काम नहीं किया तो ये होगा। तो वेरी ना, देखिए इनकी वजह से इतनी सारी प्रोग्रेस हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ट्रेन्स का जो सुधार हो रहा है, दैट इज अमेजिंग। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब रेलवे स्टेशन का सुधार हो, तब मजा आए। जब दिल्ली का रेलवे स्टेशन चेंज हो जाएगा ना, तब हम बोलेंगे कि भैया अब बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल अब हुआ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।